వెక్కినను పటపటదే కొలువ గణపడిలే ఇటు గరుడని నీవెక్కినను పటపటదే కొలువ గణపడిలే ఇటు గరుడని నీవెక్కినను ఇటు గరుడని నీవెక్కినను ఇటు గరుడని నీవెక్కినను ఇటు గరుడని నీవెక్కినను प्रभणं वंदे रम्यजामादरं मुनिं समारम्भां हृदयामुणमध्यमावत्पदाचार्य वंदे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुज रामायणदत्ततिधरायणाय मेणे आत्मत्वरा धारामाणयस्तोरणं प्रपद्ये मादापिता भोजे सर्वं मणियमेन मदन्मयानामाद्यत्तरकुलपदे प्रणमामि मूर्धना बुधन्दरित्यमगदात्मयपट्टनाद प्रधेयैवान् भक्ताङ्गिन श्रीमत्पराङ्गमणिं प्रणतोत्पनित्यं मुन्दोत्तरञ्जय अन्दुत्तरायारवाल्तयन्दमरोहरं दोरजोल् कुरुहोर मरण्बेर्को शाहदेद्दरुळामु यत्ते सोम देवेन्दे मुन्दोत्तरञ्जय हियत्तो बहाय यमरणे कोडे आया पाडाया नारायण
மதிப்போம் மதியோம் சீரல் நீதி விளையாம் எங்கள் மால் கண்டாய் இவை என்ன நல்ல இவை என்ன தீய இவை என் இவை அறிவனே இவையெல்லாம் என்னால் அடைப்பனேக்கு ஒன்னால் இளையவனே என்னால் ஜெயற்பாலதன் புகழாரியவரே பின்னைய மாட்டேனில் மிகவுகளேன் யானல்ல या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्तमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि। देखिए आज साक्षात भगवती पद्मावती महालक्ष्मी वैकुंठ से यहाँ आ गई है और यहाँ साक्षात भगवती गरुड़ वाहन पर विराजमान है। यहाँ आरती हो रही है। ब्रह्मोत्सव में आज के दिन भगवती जगन माता महामाया विश्वकारिणी सृष्टि पालन कारिणी भगवती विष्णु वक्षस्थल वासिनी महामाया महालक्ष्मी आज यहाँ पर गरुड़ वाहन पर विराजमान है, भक्तों को दर्शन दे रही है। अब जहाँ कहीं पर है भगवती का दर्शन करिए, भगवती का स्मरण करिए, सारे पापों से मुक्ति पाइए और भगवती की प्रार्थना कीजिए। साक्षात भगवती विराजमान है गरुड़ वाहन पर। गरुड़ वाहन पर भगवती के दर्शन कर लेने से पाप से मुक्ति हो जाती है। पुनः गरुड़स्थ भगवती को दर्शन कर लेने से, गरुड़स्थ भगवान विष्णु के दर्शन कर लेने से पुनः जन्म नहीं होता है। तो इसीलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यद्यपि पूरे वर्ष में ब्रह्मोत्सव महत्वपूर्ण है, ब्रह्मोत्सव में भी आज का दिन खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण है। साक्षात जगदम्बा विष्णु प्रिया हरिप्रिया विष्णु वक्षस्थलवासिनी संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाली साक्षात महामाया महाशक्ति महालक्ष्मी वैष्णवी आज यहाँ गरुड़ वाहन पर विराजमान है। विष्णु वक्षस्थल वासिनी है, विष्णु के वक्षस्थल पर वास करने वाली है और सभी को ऊपर आशीर्वाद देने वाली है, कृपा कटाक्ष देने वाली है। इसीलिए आज बाहर आ गई है और विराजमान है। अभी अभी गरुड़ वाहन पर भगवती विराजमान है। आप जहाँ कहीं पर है वहाँ से दर्शन करिए भगवती का, वहाँ से भगवती का स्मरण करिए। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति सुक्ति प्रदायिनी मंत्र पूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंत रहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगस्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े नमस्ते गरुड़ारूढ़े नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो महालक्ष्मी जी का
आज आप जहाँ कहीं पर है वहाँ से भगवती का दर्शन करिए। जगन माता है, हमारे जगत की रक्षा करने वाली है, पालन करने वाली है और उसकी सृष्टि करने वाली है। सकल ब्रह्मांड की नायिका है। इनका नाम अनेक नामों से भगवती का स्मरण किया जाता है। कमला है, पद्म प्रिया है, विष्णु प्रिया है, हरिप्रिया है, विष्णु वक्षस्थल वासिनी है, आनंदकारिणी है, ज्ञानदायिनी है, बुद्धिदायिनी है, लक्ष्मीदायिनी है, धन लक्ष्मी, वर लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, नाना रूपों को देने वाली है, नाना रूपों को देने वाले, इसलिए इनका नाम नाना रूपों से लिया जाता है, नाना नामों से इनको पुकारा जाता है। माँ को, जगन माता को ये साक्षात प्रकृति रूपणी है, सारी सृष्टि की रचना करने वाली है। यही विष्णु की माया है। कहते हैं माया में तम तरंत थे, जो भगवान का, जब भगवान विष्णु का जो स्मरण करता है, पूजा करता है, इसी वही इस महामाया की, इसी संसार की माया से पार हो जाता है, वो अविद्या से ग्रस्त नहीं होता है और अविद्या से ग्रस्त न होकर के संसार की माया से निकल जाता है। इसीलिए साक्षात महामाया है। ये भगवती महामाया है, विश्व की रचना करने वाली है, प्रकृति रूपणी है, सारी देवताओं की माता है। जितने सूर असुर जितने हैं सभी जीवों की, सभी की रचना करने वाली है। ये सृष्टि सकल ब्रह्मांड की आदिलक्ष्मीं जगन्मातरं भावये। आदिलक्ष्मीं जगन्मातरं भावये। आद्यन्तरहितम् अनन्तलक्ष्मीं सदाद्यन्तरहितम् अनन्तलक्ष्मीं सदा आदिलक्ष्मीं जगन्मातरं भावये। महिमान्वितां शुद्धसिद्धिदां रक्षाकृतिं जगल्लक्षणविधायिनीम् अक्षीणमहिमान्वितां शुद्धसिद्धिदां दीक्षितार्थप्रदां दिव्यगुणसंयुतो मोक्षलक्ष्मीं महालक्ष्मीं हरिप्रियां दीक्षितार्थप्रदां दिव्यगुणसंयुतो मोक्षलक्ष्मीं हरिप्रिया मोक्षलक्ष्मी महालक्ष्मी हरिप्रिया। आदिलक्ष्मीं जगन्मातरं भावये। आद्यन्तरहिताम् अनन्तलक्ष्मीं सदा आदिलक्ष्मीं जगन्मातरं भावये। आद्यन्तरहिताम् अनन्तलक्ष्मीं सदा आदिलक्ष्मीं जगन्मातरं भावये। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा शतं कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्तमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्येषु गणादिकेषु हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत व्याकृता हि परमा प्रकृतिस्तमाद्या यस्याः स्वरूपमखिलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि भक्तुमलं बलं च सा चण्डिका जगत्खिल परिपालनाय नाशाय च शुभभयस्य मतिं करोतु। ये भगवती साक्षात विश्वकारिणी है, सकल ब्रह्मांड की कारिणी है और सकल ब्रह्मांड की रक्षा करने वाली है, तीनों शक्ति से विराजमान है। ये भगवती साक्षात महाविष्णु की महामाया है, महामाया है, संसार की रचना करने वाली है, माता के रूप में रचना करने वाली है। जैसे विष्णु पिता हैं उसी तरह परम पिता विष्णु है और परम माता जगन माता साक्षात पद्मावती है, महालक्ष्मी है। इन्हीं की कृपा से देवताओं को भी
भोग होता है, भोग मिलता है। देवता, मनुष्य, गंधर्व, राक्षस सभी का भरण पोषण करने वाली ये जगन माता है, यही महामाया है, यही संसार को चलाने वाली है, यही जगत कारिणी है। इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की कृपा कटाक्ष से हमें मुक्ति मिलती है। जन्म जन्म का जो बंधन है वो छूट जाता है। साक्षात भगवती का जब तक अनुग्रह नहीं होता है तब तक भगवती में भक्त नहीं आती है। जब भगवती आशीर्वाद देती है, कृपा कटाक्ष देती है, गिराती है, तब ये भक्तों को भगवती के चरण में श्रद्धा आती है, भक्ति आती है। इनकी कृपा के बिना इनमें भक्ति कहाँ से आती है? इनमें जब तक भक्ति नहीं आती है तब तक मुक्ति नहीं आती है। इसलिए कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने से, भगवती के नाम लेने से उद्धार हो जाता है। मनुष्य का उद्धार जो आता है, हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। केवल भगवान के नाम लेने से ही हमारा उद्धार हो जाता है। भगवती का नाम लें, नारायणी का नाम लें, नारायण का नाम लें। राधा कृष्ण सीता राम, सीता जो है महालक्ष्मी है और राम जो है सो महाविष्णु है, और राम और लक्ष्मी है, सीता राम। इसी तरह राधे श्याम, भगवान जो कृष्ण भगवान महाविष्णु है, साक्षात महाविष्णु है, और राधे जी लक्ष्मी है, पद्मावती है। इसीलिए राधे श्याम कहिए चाहे सीताराम कहिए, उसमें साक्षात भगवती परम माता है। यहाँ जगन माता है, पद्मावती है, विष्णु के वक्षस्थल पर वास करने वाली है। यहाँ त्रिमल पर्वत पर भगवान विष्णु विराजमान है, जिनको हम वेंकटेश कहते हैं, वेंकटेश्वर कहते हैं और बालाजी कहते हैं। और इसी तरह जगन माता है, जिनको हम पद्मावती कहते हैं, महालक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, अनेक नामों से इनको पुकारते हैं। आज साक्षात भगवती जगन माता वैकुंठ को छोड़ करके धराधाम पर आ गई है, अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह की वर्षा कर रही है। हम भगवती से प्रार्थना करें, हे भगवती हमारे ऊपर भी अनुग्रह कीजिए, हमें भक्ति दीजिए। भक्ति मिलने से सब कुछ मिल जाता है, कुछ भी नहीं है जो भक्त को नहीं मिलता है। भक्ति जो है, मन्येते हि कृपा बलेन समये पुष्पंच वज्रायते वज्रम तत्तु तीर्णायते कुसमये गण्यम न व्यक्तेर्बलम। कहते मन्येते हि कृपा बलेन समये पुष्पंच वज्रायते। जब भगवती का अनुग्रह हो तो वज्र जो है सो पुष्प हो जाता है, सरल हो जाता है। और भगवती का जब अनुग्रह नहीं हो तो सरल भी हमारे लिए कठिन हो जाता है, पर्वत हो जाता है। मन्येते हि कृपा बलेन समये पुष्पंच वज्रायते वज्रं तत्तु तीर्णायते कुसमये गण्यं न व्यक्तेर्बलम। शीते चामर दोलनेन बंधो काष्ठं न धूमायते पुच्छात पावक योजनेन कनके लंका च भस्मायते। कहते हैं यदि भगवती का अनुग्रह जिसके ऊपर नहीं रहता है, वो वज्र क्यों न हो, पहाड़ क्यों नहीं हो, पर्वत क्यों नहीं हो, शिलाखंड क्यों नहीं हो, वो तुक्ष हो जाता है। जैसे लंका पर भगवती का अनुग्रह नहीं था, लंका के ऊपर भगवती का कुछ भी अनुग्रह नहीं था, लंका वासी ने भगवती के अनुग्रह के लिए कुछ भी नहीं किया था, उनके भगवती का अनुग्रह प्राप्त नहीं किया था। इसलिए लंका सोना की बनी थी और हनुमान जी ने थोड़ा सा अपने पूंछ से, बाल से आग लगाया कि धू धू करके लंका जल गई। और हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हो सका, क्योंकि उनके बाल के ऊपर, हनुमान जी के ऊपर उनके भगवती की कृपा थी। तो कृपा नहीं रहने से गरुडाद्रिवेदाद्रिकलिमीपे गरुडाद्रिवेदाद्रिकलिमीपे सिरुलొసగి చూడరు చింతామణిపే గరుడాద్రివేదాద్రికలిమీపే సిరులొసగి చూడరు చింతామణిపే గరుడాద్రివేదాద్రికలిమీపే గరుడాద్రివేదాద్రికలిమీపే జలధి పుట్టిన పద్మాలయైపే
లాలిత శ్రీ నారసింహ లక్ష్మీపే పాల జలధి పుట్టిన పద్మాలయైపే లాలిత శ్రీ నారసింహ లక్ష్మీపే మేలిమి లోకమాతయై మించిన మగువాయిపే మేలిమి లోకమాతయై మించిన మగువాయిపే కీలీల లోకములేలే ఇందిరయేపే మేలిమి లోకమాతయై మించిన మగువాయిపే కీలీల లోకములేలే ఇందిరయేపే गरुडाद्रि वेदाद्रि कलिमी जाने माते इन्हें उड़ावे बाले बोल शेरे बालत मेरा मेरा पेन बेचे रेके कोते बालने मारे वरा तेरे वरा melne भाई बिना यार गाड़ाने आदानम गाय कोला भाई तेरा नाम जेंडे Raitan Pendano kade pinnir painilla par Indulai mayana yenne Dangam tallamadan naragel Seramalga padarke illayan Iramurayan jebadimel Mannalanda bandar Maramurayal vanadargar Maramurayan dadirage Uttalekku Menelangambel Variyalambelleve Valallam kedilavan guru Kadar manikambebal nemendu Mannalandal Nangal bening Pinduradan katilda Surkandal vendambel Vandirakan vandanaindavai maikin Iyaraki mokam parut Parana bavanadal Pave paradal Uranal Varaman nebol Marameyanne Pullin bagil danaye Amaral gailam Kalandenarayam Karandu yaranenge Malanga vadite madipa पद्मावती का दर्शन करिए, दुख दारिद्र दूर हो जाता है। साक्षात पद्मावती है, धन धान्य से समृद्ध करने वाली देवी है, कृपा की वर्षा करती है, धन धान्य से परिपूरित करती है अपने पुत्र को, अपने वत्स को। इसीलिए भगवती का दर्शन करिए। शंकराचार्य जी एक भिक्षाटन करते करते, याचना करते करते गरीब के घर जाते हैं, उनके घर में कुछ भी नहीं रहता, एक सूखा हुआ अमला देती है वो, तो शंकराचार्य जी द्रवित हो जाते उसके गरीबी से, और भगवती महामाया पद्मावती महालक्ष्मी की स्तुति करने लगती है, और उसको कहा जाता है कनक धारा स्तोत्र। तुरंत उनके स्तोत्र से, उनकी स्तुति से उसके घर में, गरीब के घर में सोने की वर्षा हो जाती है। तो उस स्तुति को कहते हैं कनक धारा स्तोत्र। तो भगवती की प्रार्थना करने से, भगवती की स्तुति करने से, भगवती माता है, जगन माता है, तुरंत प्रसन्न हो जाती है और धन धान्य से समृद्ध कर देती है। नाना अलंकारों से विभूषित है, जगन माता है, महालक्ष्मी है, सौंदर्य दायिनी है, मंगल कारिणी है, जगन माता है, सौभाग्य दायिनी है, लक्ष्मी दायिनी है, विद्या दायिनी है, ज्ञान दायिनी है, मंगल कारिणी है, अमंगल को भंग करने वाली है, अमंगल मंगल कारिणी, अमंगल हारिणी है, मंगल कारिणी है। भगवती के दर्शन करने से सारे अमंगल भाग जाते हैं, भगवती के स्मरण मात्र से सारे अमंगल भाग जाते हैं, भगवती के स्मरण मात्र से सारे अमंगल भाग जाते हैं। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार नहीं टिकता है, इसलिए शंकराचार्य जी भगवती से प्रार्थना करते हैं और उसके घर में तुरंत सुवर्ण के अमला का वहाँ वर्षा होने लगती है। उसको स्वर्ण धारा स्तोत्र कहते हैं शंकराचार्य जी। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांग लीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेम त्रपा प्रणहिता निगता गतानि
मालादृशोर्मधुकरीब महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदान दक्षम आनंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशन्निषीदत मयि क्षणमिच्छनार्ध मिन्दीवरोदर सहोदर बिन्दिराया आमीलिताक्षिमधिगम्य मुदा मुकुन्द आनंद कंद मणिमेष मनंग तंत्रम आके करस्थित कनिक निक पद्म नेत्रम भूत्ये भवन भव भुजंग शयांगनाया कालांबुदाल ललितो रसिकैट भारे धारा धरे स्फुरतिया तरतिंगनेव मातु समस्त जगतां महनीय मूर्ति भद्राणि मे दिशतु भार्गव नंदनाया प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् मांगल्य भाज मधुमाथिन मन्मथेन मज्जापते तदिह मंथरमीक्षणार्थं मंदाल संच मकरालय कन्यकाया दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारम् अस्मिन् न किंचन विहंगसिसो विसन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयनी नयनाम्बुबाः गिरदेवितेति गरुडध्वज सुंदरीति गिरदेवितेति गरुडध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति शिष्ठि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै नमोस्तु नालीक निभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृत सोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै नमोस्तु हेमाम्बुज पीठिकायै नमोस्तु भूमंडल नायिकायै नमोस्तु देवादिदयापरायै नमोस्तु सार्गायुध वल्लभायै नमोस्तु देव्यै भृगुनंदनायै नमोस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोस्तु दामोदर
பதித்தருளாத ஆழ்ந்த மேனியான் கையளந்த ஆழியான் பார்களந்த வல்வழித்தான் பாம்பனையா கையளந்த ஆழியான் பார்களந்த வல்வழித்தான் பாம்பனையா
प्रथमस्य प्रचेतसोऽयं पाञ्चजन्यं बहवः समिन्धते विश्वस्यां विशिप्रविशिवागं समीमहे सनो मुन्त्वगो हसः यस्येदं प्राणं निमिषत्य चेजति कश्च जातं जनमानं च केवलं ताम्यक्किन्नाथितो हवीबसवो त्वगो हसः इन्द्रस्य मन्ये प्रथमस्य प्रचेतसो वृत्रघ्नस्तो मा उपमामुपागुः यो दासुरस्सुकृतो हवमुपगन्ता स नो मुञ्चत्वगो हसः यः सङ्ग्रामन्नगतिदं वसी युधेय पुष्टानि सको तुजति त्रजानि तौमेन्द्रन्नाथितो यो हवीभ्यसनो मुञ्च त्वगो हसः मन्वेवामित्रावरुणातस्य वित्तगो सत्यौजसा त्रिगो हनायन्नुदेथे या राजानगो सरथं याथवुक्राता न मुञ्चतमा यो वागो रथरुजिरस्भिः सत्यधर्मामिथश्चरन्तमुपजाति धूषयन् स्तौमिमित्रावरुणानाथितो यो हवीमितो न मुञ्चतमागसः वायोस्त्वविदुर्विदधानि मन्महे यावात्मन्वद्विभृतौ यौ च रक्षतः यौ विश्वस्य परिभो बभूवथुस्तौ न मुञ्चतमागसः वश्रेष्ठान आशिषो देवयो धर्मे अस्थिरन् स्तौमिवायगो सवितारन्नाथितो यो हवीमितो न मुञ्चतमागसः स्वथितमो रथीना बक्व ओतये शुभङ्गमिट्ठो दुयं भिरस्वैः ययोर्वान् देवो अनिशितमोजस्तो न मुञ्चतमागसः यदयातं वहतगो सूर्यायास्त्रिचक्रेण सगो सदमिच्छमानो स्तौमि देवावस्विनौ नाथितो यो हवीमितौ न मुञ्चतमागसः यदा मन्वे अधिनो ब्रुवन्तु प्रेमा वाचं विश्वामवन्तु विश्वे आसूनुः सुयमानूतयेतेन मुञ्च त्वेन सह ममायुधं वीडितगो सहस्वद्दिव्यगो सर्ध पुतनाजिजुष्णो स्तौमि देवान् मरुतो नाथितो यो हवीमितेन मुञ्च त्वेन सह देवानां मन्वे अधिनो ब्रुवन्तु प्रेमा वाचं विश्वामवन्तु विश्वे आसूनुः सुयमानूतयेतेन मुञ्च त्वेन सह यदिदं माभिषोचति पौरुषेयेन दैव्येन स्तौमि विश्वान् देवान्नाथितो यो हवीमितेन मुञ्चन्त्वेन सह अनुनाद्यानुमतिरन्वितनुमते त्वं वैश्वानरो न ऊत्या पृष्ठादिवि ये अप्रथेता ममितेभिराजाभिर्ये प्रतिष्ठे अभवता वसूनाम् तमिद्या वा पृथिवी नाथितो यो हवीमितेन मुञ्चतमगो हसः
उर्वीरोजसे वरिवक्कृणोतं क्षेत्रस्य पत्नी अधिना ब्रूयातम् स्तवमित्या वा पृथिवीनाथितो यो हवीमितेन मुञ्चतमगुंहसः यत्ते वयं पुरुषत्राय विट्ठा विद्वागुंसच्चक्रम कच्छनागः कृधेष्वस्मागौ अदितेरनागा व्येनागुंसिसिस्रथो विश्वगग्ने यथा तद्वसवो गौर्यञ्चित्पदिशित पमुञ्चता गजत्राः देवात्वमस्त्वमुञ्चा यगोह प्रातार्यज्ञे प्रतरः प्रजापतिरकामगतमहानन्नादस्यामिति स एतावस्वमेधे महिमानावपश्यते तावगृह्णीता ततो वै स महानन्नादो भवते यः कामकेतमहानन्नादस्यामिति स एतावस्वमेधे गृह्णीता महानेवान्नादो भवति यजमानदेवत्या वै वपा राजा महिमा यद्वपां महिम्नो भयतः परियजति यजमानमेव राज्येन भयतः परिगृह्णाति पुरस्तात् स्वाहाकारा वा अन्ये देवाः उपरिष्टात् स्वाहाकारा अन्ये देवा एते स्व एव मेध्य उभयेव रुध्यन्ते यद्वपां महिम्नो भयतः परिगजति तानेव भयान् प्रीणाति हरिः ओम्। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववर्दे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्ध बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति सुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यंतरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारुद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। आज देखिए भगवती की आरती हो रही है। महामाया प्रकृति रूपिणी विश्व की रचना कर अहमस्म्यपराध चक्रवर्ती करुणे त्वं च गुणेषु सार्वभौमी विदुषी स्थितिमीदृशीं स्वयं मां वृषशैलेश्वर पादसत्कुरु त्वम्